पहले तो पेरेंट्स राजी नहीं हुए थे कि नहीं, एक लड़की को हम कैसे बाहर भेज सकते हैं, ये सारी चीज़ें। पेरेंट्स इस बात से भी डर रहे होते हैं कि यार लड़का है, वहाँ चला जाएगा, बर्तन भी धो लेगा, कुछ कर लेगा, छोटी मोटी जॉब। मगर बच्चियां जब होती हैं ना तो वो बोलती हैं कि जी ये कैसे करेगी, आपने स्कार्फ पहना हुआ है जैसे, या आप मतलब जॉब करती थी, आप ज़्यादा सेफ जर्मनी में फील करोगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अगर स्कार्फ पहन लिया तो वहाँ मुश्किल है, नहीं, वहाँ कोई कुछ नहीं कहता। मतलब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो बच्चियाँ बाहर जाना चाहती हैं, उनको अपने पेरेंट्स अगर नहीं मान रहे तो कैसे मनाएं? या अभी आपके पेरेंट्स देखेंगे ना, बोलेंगे अच्छा ये इसने हमारे साथ किया था। क्योंकि मोस्टली फीमेल्स की लाइफ में एक ही चीज़ होती है, पहले पढ़ाई उसके बाद शादी कर दो बस। अब ये पढ़ लिया इसने, अब शादी कर दो। तो सब कुछ शादी नहीं होती है। जबरदस्त बस काफी है तो 2 साल बाद जब आपको ये मिला तो फिर कैसी फीलिंग थी? आपका नाम एक तो ना पूरा लेना पड़ता है, जैन फातिमा ना, मेरे कजन का नाम है जैन। हाँ, नहीं कोई मसला नहीं है। अच्छा जैन फातिमा, आप मुझे बताइए कि आप बैचलर्स पे जा रही हैं जर्मनी, पब्लिक यूनिवर्सिटी में जैन फातिमा जा रही हैं बैचलर्स पे जर्मनी, इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ने। आपकी एज क्या है, आप शेयर करना अगर चाहो तो? मेरी एज 27 है। ठीक है। आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशंस क्या हैं जैन फातिमा? प्रीवियस क्वालिफिकेशन में भी मैंने बैचलर्स किया है, जिसमें मेरे मेजर जो सब्जेक्ट्स थे वो कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स और मैथ्स है। 2 साल वाला बैचलर्स किया है जी, वो 2 इयर्स तो का था। इसी की वजह से आपका बैचलर्स में दोबारा से एडमिशन हुआ जर्मनी में, मास्टर्स में नहीं हो सका। ये आपने कब खत्म किया था बैचलर्स? ये मैंने 2018 में खत्म किया था। 2018 के बाद अब तक आप क्या कर रहे थे? मैं जॉब कर रही थी। सही है, पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान में। अच्छा, और आप हो किस शहर से पाकिस्तान में? मैं सियालकोट से हूँ। सियालकोट से मेरे एक दोस्त रहते हैं, बड़े फेवरेट बेस्ट फ्रेंड मेरे सियालकोट से हैं। खैर, तो काफ़ी स्पोर्ट्स गुड्स भी बनते हैं वहाँ पे, सर्जिकल गुड्स और स्पोर्ट्स गुड्स। तो आप जॉब कहाँ करती थी? मैं मार्केटिंग की जॉब थी, जो मैं वहाँ पे मार्केटिंग करती थी। alibaba.com की जो वेबसाइट है, उनके ऑफिशियल पार्टनर्स से हम लोग, तो हम उनकी मैनेजर थी वहाँ पे। मैं सेलिंग डिपार्टमेंट से थी। ठीक उनकी है। जो लोग एज एन एक्सपोर्टर काम करते हैं ना, उनको हम लोग गाइड करते थे वो कैसे काम कर सकते हैं। अच्छा, आपने बैचलर्स किया हुआ था, आपका करियर सही चल रहा था, ठीक है। पाकिस्तानी बच्चियां जो होती हैं ना, यूजुअली उनको अगर इतनी भी इजाज़त मिल जाए ना, वो बड़ी सेटिस्फाइड होती हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव है, मगर हमारे पेरेंट्स कभी कभी हमें इतना ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद आपने जर्मनी का कैसे सोचा, और एट दिस एज एंड दिस पॉइंट इन योर लाइफ आपके पेरेंट्स को कैसे ये ब्रेक की, फिर आपने न्यूज़, और फिर पेरेंट्स को कैसे मनाया, ये बताना है आपने। बेसिकली जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी, तब मेरे पेरेंट्स को लगता था, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, तो उनको ये लगता कि इतना नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। ज़्यादा लाड प्यार। हाँ बिल्कुल। तो 5 साल तक जब जॉब कंटिन्यू रखी मैंने, और मैं अच्छे से कर रही थी जॉब, और अल्हम्दुलिल्लाह एज अ मैनेजर भी वहाँ पे हो चुकी थी। तो फिर मैंने प्लान किया, क्योंकि सियालकोट बहुत अच्छी सिटी है, नो डाउट कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी होती हैं, बट उसमें जो सैलरी पैकेज जो स्केल होता है वो बहुत डाउन होता है। तो जितनी मेहनत मुझे लगता है कि हम करते हैं, हमें उतना अच्छा रिजल्ट भी मिलना चाहिए। सो मैंने 2-2.5 साल लगाया अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में कि जितनी मेहनत मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मैं वहाँ पे अगर कहीं बाहर जाके करूँगी तो मुझे उसका ज़्यादा बेस्ट मिल सकता है। तो पहले तो पेरेंट्स राज़ी नहीं हुए थे कि नहीं, एक लड़की को हम कैसे बाहर भेज सकते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर जब आप छोटे होते तो आपके बड़े बहन भाई अगर सपोर्टिव हो तो बहुत प्लस पॉइंट होता है। तो मेरे लिए मेरी कितने सिस्टर बहन बहुत भाई हैं प्लस आपके? पॉइंट है। हम लोग 4 सिस्टर्स और 1 भाई है हमारा। अच्छा, और आप पहली हैं जो बाहर जा रही हैं? बिल्कुल ऐसे है। बाकी और सबसे छोटी हैं, बाकी सब बड़े वाले नहीं हैं? हाँ, बाकी से बड़े। जबरदस्त। और आपके सारे सपोर्टिव थे? हाँ, नहीं, सब नहीं, सिर्फ एक सिस्टर थी, उन्हीं को कन्विंस किया था, और उन्होंने फिर मेरे साथ मिलके सबको कन्विंस किया कि अगर वो करना चाहती है तो उसको क्यों ना अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो वही जिनका यूजुअली हमसे राब्ता होता था। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आपका तो हमसे बहुत कम ही राब्ता था, आपकी ऐसे बहनी जो बात करती थी क्योंकि हमसे वो फिर ज़्यादा। उनको ट्रस्ट था, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो बड़ी हैं तो मेरी फैमिली को उन पे ज़्यादा ट्रस्ट था, तो फिर मैंने भी ज़्यादा नहीं किया कि मैं खुद जाती हूँ या मैं खुद करती हूँ। फिर उन्हीं के रेफरेंस से, क्योंकि उन्होंने फिर सर्च आउट किया, सारी चीज़ें कंफर्मेशन की, उसके बाद फिर उन्होंने उनके बाद और फिर हमसे प्रोसेस भी उन्होंने शुरू करा लिया। डिस्कस वगैरह सारा कुछ किया, फिर आपसे प्रोसेस स्टार्ट करवाया।
फिर क्योंकि मैं इसलिए डायरेक्टली फिर आपसे कम कांटेक्ट करती थी, क्योंकि पेरेंट्स को ज़्यादा ज़रा बड़े अच्छे से समझा लेते हैं, तो फिर मैं कहती थी वही जो बात कर रही है वही ठीक कर रही है, जो भी कर रही है। जब आपकी लाइन सीधी हो रही है तो फिर नहीं इंटरफेयर करना चाहिए आपको, जब नहीं, आपको सही अपना है। ही देखो नज़र अब आ रहा आपका हो तो। जर्मनी का वीज़ा लग गया, ऑल थैंक्स टू योर हाँ जी, सिस्टर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, और बाय द वे भाई, अगर सायरा की वो जैन फातिमा की बहन देख रही हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी, और पेरेंट्स को, मैं जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं ना, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, वो बच्ची तो सैलरीज के बारे में वगैरह वगैरह बात कर रही है, मगर जर्मनी बहुत सेफ है, पाकिस्तान से ज़्यादा सेफ ऐसे ही है, जर्मनी का एनवायरनमेंट है। बिल्कुल। अभी आपने स्कार्फ पहना हुआ है जैसे, या आप मतलब जॉब करती थी, आप ज़्यादा सेफ जर्मनी में फील करोगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अगर स्कार्फ पहन लिया तो वहाँ मुश्किल है, नहीं, वहाँ कोई कुछ नहीं कहता। ज़्यादा सेफ पाकिस्तान में मुश्किल हो जाएगी, मगर ऐसे जर्मनी में ही। मुझे नहीं मैंने बहुत सारी बच्चियाँ हम बुलाते हैं, और कभी भी कोई, अल्लाह का शुक्र है, आज तक कंप्लेन नहीं आई कि नहीं हमें ये हो गया और वो हो गया। बहुत सेफ कंट्री है, अगर आप अपने थोड़ा दिमाग लगाओ, बकौल आपके पेरेंट्स के कि थोड़ा सा स्मार्टली चल रहा है। अच्छा, ऐसे ही है। ये मुझे बताओ कि आपने इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ना, बीबीए करना था दोबारा से ना, जी। बैचलर्स आपने कर लिया, तो जर्मनी ही क्यों चूज करा? जर्मनी की सबसे वैलिड रीज़न जो भी आपने बोली है कि वहाँ पे क्राइम सीन बहुत ही कम है, क्योंकि मैंने डिफरेंट सही। कंट्रीज़ में सर्च आउट किया था, तो उसके अलावा उसमें जैसे कि पहले बोला कि लाडली हो तो वो सारी फिर सेफेस्ट चीज़ें देख देख के कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, तो लास्ट ऑप्शन सिर्फ जर्मनी का था कि यहाँ पे एक तो बहुत कम है और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं यहाँ पे। फिर आपकी टीम के साथ जब कांटेक्ट हुआ तो उनके साथ भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिली, तो फिर मज़ीद प्लस यही कंफर्म हो गया कि यहीं का ही करना है, अगर करना है तो बाकी और किसी कंट्री का नहीं कर सकते क्योंकि मोस्टली है। फिर सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है इम्पोर्टेंट आपके है, लिए कि बिल्कुल है। सिक्योरिटी होनी चाहिए अगर इतनी है, क्योंकि बाहर की इसीलिए नहीं मानते कि एक तो आप अकेले होते हैं वहाँ पे, ऊपर से अगर वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो तो वो ज़्यादा फिर हर टाइम डर ही रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे तो मैं नहीं इसीलिए रहूँ, आप जर्मनी कैसी बात कर रही हो? आप तो मैं नहीं, ही मैं नहीं वैसे रह, बात कर कोई रही भी थी नहीं रहना पेरेंट्स का ही चाहता। ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती है ना, तो फिर उनको फिर सारी चीज़ें बता के ही इसी चीज़ पे ही एग्री किया गया था कि यहाँ पे देखिए जब सारी चीज़ें हम लोगों ने टीम से भी बात किया, हमने सारी ये चीज़ें बात कर सर्चिंग भी की है सारी, क्योंकि बहुत सर्चिंग की थी, जापान की भी की थी, डिफरेंट कंट्रीज़ की थी कि वहाँ पे कैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर फाइनल जर्मनी हुआ था। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं, मैं कराची से हूँ, आपने मेरी अक्सर वीडियोस देखी होंगी, जी। तो मैं उसमें डिस्कस करता हूँ कि कराची के सब अक्सर लड़के भी बोल रहे होते हैं कि यार यहाँ का एनवायरनमेंट सेफ नहीं है। इसलिए जब ऐसे ही है। लड़के जा रहे हैं सेफ एनवायरनमेंट ढूंढने के लिए, तो आप तो फिर हाँ, ज़रूर फिर डेफिनेटली, और जी। जर्मनी का वाकई है सेफ एनवायरनमेंट। दूसरी बात, वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, सेफ एनवायरनमेंट है, आपको इतना स्ट्रेस पार्ट टाइम जॉब्स का नहीं होता। बाज़ औक़ात बच्चियाँ जो होती हैं ना, पेरेंट्स इस बात से भी डर रहे होते हैं कि यार लड़का है, वहाँ चला जाएगा, बर्तन भी धो लेगा, कुछ कर लेगा, छोटी मोटी जॉब, हालांकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मगर बच्चियाँ जब होती हैं ना तो वो बोलती हैं कि जी ये कैसे करेगी। पेरेंट्स का ये भी तो एक कंसर्न होता है ना, तो वहाँ ऐसे ही। इतनी मतलब मौत भी नहीं आ रही होती कि फ़ी भी नहीं जमा बिल्कुल। करनी यूके ऑस्ट्रेलिया की जगह, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है वहाँ पे जाने का। बिल्कुल। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि प्रोसेस चलता कैसे है, आपने कब हमसे राब्ता किया और प्रोसेस कैसे कैसे चला, ये आप मुझे समझाओ कि जो बच्चियां देख रही हैं ना, जैसे आपने रिसर्च करी, अब आपने बताना है कि ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता है जी, जो मेरा हुआ, और आप लोगों ने भी ऐसे ऐसे करना है, बताइए। मैंने सबसे पहले कांटेक्ट किया, उसमें मीटिंग आपके साथ फाइनलाइज हुई, उसमें मीटिंग्स में अपनी चीज़ें शेयर की कि डॉक्यूमेंटेशंस कौन कौन से रिक्वायरमेंट हैं, उसमें आइल्स के हवाले से बताया गया, क्योंकि जब स्टार्टिंग में था तो मुझे ये था कि जर्मन लैंग्वेज बहुत ही मस्ट है, जर्मन लैंग्वेज के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं, बट उसमें ऑप्शन सर ने मुझे बताया कि नहीं, आप आइल्स कर सकती हैं, आइल्स के भी यहाँ पे आप नेक्स्ट आगे इंग्लिश में भी सब्जेक्ट सारे होते हैं आपके, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर 2 साल पहले मैंने कांटेक्ट किया था और 2 साल तभी से ही प्रोसेस स्टार्ट करवाया था, बट जी मेरा 2 साल से प्रोसेस चल रहा है, बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे अपॉइंटमेंट का पाकिस्तान में मसला, डेट नहीं मिल रही थी, उस वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा था, वरना मगर बाकी बिल सारी आखिर चीज़ें अब तो क्लियर हो चुकी अपॉइंटमेंट थी। का मसला सॉल्व हो गया, इसलिए आपको हाँ पाकिस्तान जी, में अपॉइंटमेंट भी मिल गई बड़ी आसानी से, वरना तो बड़ी मुश्किल अल्हम्दुलिल्लाह। हो जाती है आपको अपॉइंटमेंट, बड़ी मुश्किल। अचानक से जब अपॉइंटमेंट का सिस्टम सही हुआ तब जाके इनको फाइनली अपॉइंटमेंट मिली, और फिर इन्हों के वो, खैर अपॉइंटमेंट पे अभी हम आते हैं, क्या क्या सवाल पूछे इंटरव्यूअर ने, हालांकि आपसे कुछ पूछा नहीं, मगर फिर क्या, अच्छा आपने हमसे कांटेक्ट किया 2 साल पहले, आपका एडमिशन जी, वगैरह हो गया, उसके बाद ऐसे ही है, अपॉइंटमेंट का इंतज़ार करती रहीं, उसके बाद ऐसे है। जब उस अपॉइंटमेंट आई फिर क्या क्या करना होता है?
जब अपॉइंटमेंट आ गई मेरी, उसमें उन्होंने डेट फाइनलाइज करवाने के बाद मैंने पेपर्स रेडी किए, जिसमें मुझे सर जो बोला गया था कि अपने पासपोर्ट और पिक्चर आपकी लगेगी, उसके बाद फिर आपके जो है वो आइट्स के पेपर्स वगैरह, मैंने वैसे सारे पेपर्स की आइल्स के जो बैंड्स कॉपीज कितने थे आपके? 5.5 थे। 5.5 थे, ठीक है, आगे हाँ, बढ़िए। तो उनकी सबकी कॉपीज़ वगैरह मैंने रख ली थी। बट जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए क्योंकि मेरी जो इंटरव्यू की टाइमिंग्स जो थी वो 10:30 से 11 बजे की टाइमिंग्स थी। हम्म। तो फिर मैं जब वहाँ पे गई हूँ तो उसमें वहाँ पे मैंने जो पेपर सबमिट करवाए अपने पेपर, सबसे पहले तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट रिक्वायर्ड किया था कि पासपोर्ट आप दे दें। उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके, क्योंकि मैंने पोर्टल पे ऑलरेडी अपलोडेड किए हुए थे, वहीं से ही उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने निकाल लिए थे। फिर सही उन्होंने है। मुझसे कंफर्मेशन की कि आप कब ट्रैवल कर, पहले उन्होंने क्वेश्चन ये किया था कि आप कब ट्रैवल करना चाह रही हैं, तो ट्रैवल की मैंने डेट मेंशन की थी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पेपर पे कुछ साइन करवाए थे, 2 पेपर्स थे जिनके ऊपर सिग्नेचर्स वगैरह लिए थे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप किस सब्जेक्ट में जा रही हैं, और ब्लॉक अमाउंट के हवाले से उन्होंने कंफर्मेशन की थी कि ब्लॉक अमाउंट ऑलरेडी है या नहीं है, और अगर 1 साल के बाद आप फिर क्या करेंगी, क्योंकि ये तो आपके 1 साल की है। तो उसमें ये चीज़ें उन्होंने मुझसे क्या पूछी बोला थी। आपने, 1 साल के बाद क्या करूंगी? ऑब्वियसली मैं जॉब करूँगी और साथ में मेरी फैमिली भी ऑब्वियसली सपोर्ट करेगी। हाँ, क्योंकि फैमिली हाँ, सपोर्ट करेगी, ठीक है। हाँ, जब आपसे भी अगर कभी कभी वो पूछते हैं कि जी आपके 1 साल बाद ब्लॉक अकाउंट खत्म हो जाएगा, तो यूजुअली वैसे नहीं पूछते। अगर पूछ लेते हैं तो अभी हमारे पेरेंट्स ने ब्लॉक अकाउंट खुलवाया और बाद में भी वो हमें हाँ, सपोर्ट सपोर्ट करेंगे। करेंगे पार्ट टाइम जॉब ऐसे। वगैरह ऐसे हम नहीं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आपकी एज को लेके तो उन्होंने कोई सवाल नहीं करा, क्योंकि आप एट द एज ऑफ नहीं 27 बैचलर्स करने जा रही हो, कुछ भी नहीं नहीं पूछा? उन्होंने ये नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने ये पूछा था कि आपने पाकिस्तान के किस सब्जेक्ट में जा रहे हैं। मैंने उसको यही बोला था कि इंटरनेशनल बिजनेस में एडमिशन हुआ है। तो उन्होंने फिर इसमें पूछा था कि तो बैचलर्स की है, तो ऑलरेडी क्या आपका बैचलर्स डन है, बिकॉज क्योंकि मेरी उसमें डिग्री उसमें सीवी में भी था और डॉक्यूमेंट्स में भी मैंने मेंशन किया हुआ था। तो फिर मैंने उनको मेंशन किया था कि क्योंकि मेरी पाकिस्तान में 2 साल की डिग्री है, सो दैट्स रीज़न के बाद ये काउंट नहीं होता है। दैट्स रीज़न मुझे दोबारा से जो है ना उसमें बैचलर्स में एडमिशन करना पड़ा है। उन्होंने फिर ये एग्जैक्टली 2 साल के हाँ, बैचलर्स नहीं माना जाता नहीं है माना जाता है। इंटरनेशनली। हाँ, तो फिर उन्होंने ये कंफर्म मुझसे किया था कि क्या जो 2 साल का आपका था वो ऑलरेडी आपका क्लियर है, यानी कि उसमें कोई सप्ली वगैरह या कुछ तो नहीं है, आपका क्लियर है टोटल। मैंने कहा यस क्लियर है। तो फिर उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रोसीड किए, दैन आफ्टर दैट उन्होंने यही 2-3 वैसे क्वेश्चंस किया उन्होंने। अच्छा अच्छा। वैसे तो अब पाकिस्तान का जब से पोर्टल सिस्टम सही हुआ है पंजाब से ख़ास तौर पे, तो सारे बच्चों की अब तकरीबन अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, काफ़ी जल्दी आ रही हैं अपॉइंटमेंट्स। आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो उनके पोर्टल पे और फिर वो एक अपॉइंटमेंट डेट देते हैं, आप उस अपॉइंटमेंट डेट को वहाँ चले जाते हो अपनी मर्ज़ी से, बल्कि अपॉइंटमेंट डेट लेते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके चले जाते हो और फिर ऐसे आप, इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप लोग देख सकते हैं। तो बस आपने वहाँ पे जाना है, वो आपसे इंटरव्यू लेंगे और फिर आपको एक डेट दे देंगे। फ़ी जमा करवानी है 75 यूरोज़ जी, ऐसे और फी जमा PKR करवानी में, है। जो पाकिस्तानी रुपीज़ में, और फिर वो आपने उस डेट दिन जाके वीज़ा कलेक्ट कर लेना है जी। 2 साल बाद फिर आप कितने दिन बाद उन्होंने आपको बुलाया था? ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद उन्होंने बुलाया था। अच्छा, वो 1 वीक में ही टाइम वीज़ा लग गया? आजकल काफ़ी जी, जल्दी लग रहे हैं वीज़ा। किसी बच्चे का ऐसे 4 ही। हफ्ते में 1 to 4 वीक्स लगते हैं वीज़ा लगने में ना। तो अगर लेट हो रहा होता है तो फिर वो आपको बुला लेते हैं खुद ही कह के ना। अच्छा जी, 2 साल बाद फिर आपका फाइनली वीज़ा लगा। वीज़ा दिखाइए तो सही, आपका कहाँ है? ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बस काफ़ी है, काफ़ी। तो 2 साल बाद जब आपको ये मिला तो फिर कैसी फीलिंग थी? बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि लग गया है, क्योंकि सुना था कि वो टाइम के बाद देते हैं, ये सारा प्रोसेस होता है, क्योंकि प्रोसेस अपडेट हुआ था तो उसके बाद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी, लेकिन फिर भी था कि इतनी जल्दी दे रहे हैं, इसका मतलब लगा नहीं होगा तो इसलिए दे रहे हैं। लेकिन जब मैंने देखा उसको ओपन करके तो बहुत ही खुशी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली 2 साल बाद ये दिन देखा। शुक्र है और आपके मिल गया। पेरेंट्स का क्या हिसाब किताब है? वो मुझसे भी ज़्यादा खुश थे कि लग गया, क्योंकि मैं अच्छा, सबको चलो बार-बार यार, बोल वाह। रही थी कि दुआएँ करें लग जाए। ये 2 साल से वेट कर रही हूँ मैं। चलो, अम्मियाँ तो यूजुअली, मेरी अम्मा तो रोना शुरू कर दिया था कि यार अब तुम जी, जा रहे हो, ऐसा करो, रहने दो, छोड़ो। तो फिर वो बोलती हैं अच्छा ठीक है। आज तक वो बोलती हैं कि आ जाओ वापस, बस हो गया ना तुम्हारा, घूम फिर लिया, वापस आ जाओ। बोलता क्या नहीं, हो गया है? मेरी मम्मा ने जब बोला था तो उन्होंने कहा था कि अब अगर लग गया तो फिर अब तुम घूम लेना, जहाँ पे भी दिल करेगा घूम लेना, अब तुम्हारा लग गया है। जी जी, अब तुम्हारा घूमना जो फिरना, दिल ऐश करता करना। है। देखो, जब पेरेंट्स हमेशा यही चाहते हैं
कि आप उनसे आगे बढ़ो और आप इंशाल्लाह बढ़ोगी। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपनी बहन को भी बुला लेना और बाकी 2 को भी। इंशाल्लाह। एक बंदा जब बाहर निकल जाता है ना तो फिर लाइन लगा देता है, और आपकी बिल्कुल। डेडिकेशन को है कि भाई आप सबसे छोटी हो के पीछे लगी नहीं मिसाइल की तरह अपने अम्मा अब्बा के 2.5 साल पहले उनके पीछे लगी उन्हें मनाने के लिए, फिर 2 साल वीजे का इंतजार करना पड़ा। ऐसे 2 साल का प्रोसेस हाँ, सिर्फ कि अपॉइंटमेंट की वजह से क्योंकि इतना इस मुश्किल हो गई। प्रोसेस में भी बहुत टाइम दफा ऐसा बोला कि चलो छोड़ो, नहीं होगा, इसका लेट हो रहा है, इसका मतलब कि नहीं होना, तुम्हारी किस्मत में नहीं है। बट फिर बार बार उनको मोटिवेट करना, नहीं हो जाएगा, बस एक प्रोसेस की देर है, बस हो जाएगा, ये लग एक जाएगा। अपॉइंटमेंट की देर है हाँ, सिर्फ। अब बिल्कुल अल्लाह का ऐसे ही शुक्र है है। अपॉइंटमेंट का मसला सॉल्व होते ही देखो अपॉइंटमेंट आ भी गई, वीजा भी लग गया, बिल्कुल, अब जा भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कितनी फास्ट हुआ सारा काम, बस अपॉइंटमेंट की देर होती है। अच्छा जी, बिल्कुल। ये सारे सवाल हो गए। कोई ऐसी बात पूरे प्रोसेस में जो आपको लगता है कि बाकी स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए कि यार इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा आप लोग? ख्याल तो वैसे जो आपकी टीम बहुत अच्छा गाइड कर ली थी उसमें कि किस किस चीज़ का ख्याल रखना है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सब्र ज़रूर रखें, पेशेंस रखें कि आपका होगा। उम्मीद मत हारें कि नहीं होगा, इतना लेट हो गया, पता नहीं कब होगा। क्योंकि मैं खुद बहुत कभी कभी फेड अप हो जाती थी कि नहीं हो रहा है, चलो छोड़ देती हूँ, रहने देती हूँ, क्या करूँगी, कहीं और का देख लेती हूँ या यहीं पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि लास्ट ऑप्शन फीमेल्स के पास यही होता है। या पेरेंट्स कह रहे होते हैं छोड़ो परे, शादी कर लेना, शादी के बाद चले जाना, ये कर लेना। सो मैं ये कहूँगी कि अगर आपका है एम कि आपने करना है तो आपने करना है, तो थोड़ा सा सब्र रखें। रिजल्ट जब मिलता है तो बहुत ही खुशी होती है कि फाइनली जिसका सब्र इतना किया है वो मिल चुका है। तो मैं ये और भाई कहूँगी कि एक और इंशाल्लाह। सवाल मेरा, ये जो आपने मतलब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो बच्चियां बाहर जाना चाहती हैं, उनको अपने पेरेंट्स अगर नहीं मान रहे तो कैसे मनाएं? कोई ट्रिक्स बताओ। या अभी आपके पेरेंट्स देखेंगे ना, बोलेंगे अच्छा ये इसने हमारे साथ किया था। उसमें क्योंकि मेरे पास प्लस ऑप्शंस ये थे कि जो मेरी साथ कोलीग्स थी मेरी, वो भी ट्राई कर रही थी कि वो आगे प्रोसेस करें। और मेरे प्लस पॉइंट था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का भी जो मेरी फैमिली में आना जाना था उसको भी थोड़ा मैंने कहा था, क्योंकि वो मेरी जब आप जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं मोस्टली वो आपके पेरेंट्स को भी थोड़ा सा मोटिवेट करते रहते हैं। आपके पेरेंट्स उन पे आपके मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा जो है ना ट्रस्ट करते होते हैं। तो जिन जिन बंदों का मुझे था कि ये मेरे पेरेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं, मना सकते हैं, मैंने उन सब पे मेहनत की है। पहले उनको मनाया कि मेरा साथ दो इस चीज़ में, कि जाहिर सी बात है मैंने ये चीज़ प्रूव की कि बड़ा दिमाग मैं कर चलाया भाई। लूँगी। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को अपने फिर उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स को, उन्होंने भी आके कि हम भी ट्राई करें, आप इसको भी करने दें प्लान। फिर वो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता माइंड बना के अच्छा अगर वो कर रही है, फिर मैं उनको इस तरह ट्राई किया कि यहाँ पे भी तो मैं जॉब कर ही रही हूँ, यहाँ पे भी मैं जाती हूँ आती हूँ, और यहाँ का पाकिस्तान का माहौल बाहर की कंट्रीज़ के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा चेंज है। तो अगर मैं इस माहौल में सर्वाइव कर सकती हूँ, इस माहौल में जॉब कर सकती हूँ, तो मैं उसमें भी कर सकती हूँ। वहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी होंगी। बिल्कुल होंगी। तो अगर आप इसलिए पढ़ाई फिर में दिल लगाओगी, जर्मन लैंग्वेज सीखोगी। जर्मन लैंग्वेज तो आपने नहीं सीखी ना कुछ? नहीं अभी सीखी नहीं है, बट अभी स्टार्ट थोड़ी बहुत सीख रही हूँ अभी, वीडियोस वगैरह में, क्लिप्स क्योंकि वगैरह में, या जर्मन वैसे लैंग्वेज भी। की ज़रूरत नहीं थी इनको, इंग्लिश डॉट प्रोग्राम पे जा रही हैं। मगर आई वुड रिकमेंड कि वहाँ जाके जल्द से जल्द जर्मन लैंग्वेज जितनी अच्छी आप और जितनी जल्दी सीखोगी उतनी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अपने बैचलर्स पे फोकस करना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपना बैचलर्स ख़त्म करेंगी उतनी जल्दी आप जॉब मार्केट में घुस सकती हैं। 18 मंथ्स का जॉब हंटिंग वीज़ा मिलता है जर्मनी में। तो जब आप डिग्री ख़त्म कर लेंगे ना तो उसके बाद आपको 18 महीने 1.5 साल का जॉब हंटिंग वीज़ा मिलेगा। तो यूजुअली ओके। बच्चे जब अपनी डिग्री कर रहे होते हैं ना, उसी के दौरान में इंटर्नशिप्स करना शुरू कर देते हैं आखिरी साल में। और वो इंटर्नशिप्स ही बाद में जिस कंपनी में कर रहे होते हैं ना वही फुल टाइम जॉब ऑफर कर देती हैं। वरना 18 मंथ्स ओके। का तो जॉब हंटिंग वीज़ा अलग से मिलता ही है, जिसमें बहुत जितनी अच्छी आपकी जर्मन होगी उतनी ज़्यादा आसानी आपको जॉब मिलने में होगी। ख़ासतौर पर इंटरनेशनल बिजनेस। मैं भी बिज़नेस वाला हूँ, तो आप भी बिज़नेस वाली हैं ना, तो हमें जी। ज़बान ही है हमारे पास। लैंग्वेज ऐसे ही हमारे है। लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती बिल्कुल। है इस कोर्स के लिए। और क्योंकि नहीं, आपके कम्युनिकेशन। सच में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं भाई आपके। जो अगर आप इनके पेरेंट्स देख रहे हैं तो थैंक यू, आप मान गए। और थैंक यू कि ये बिल्कुल। इंटरव्यू देने के लिए आपने, खैर इन्होंने पूछा ही होगा अपने अपने पेरेंट्स से, बिल्कुल ऐसे तो ही है। उसके लिए भी। लड़कियां जो ये वीडियो देख रही हैं और जो सोचती हैं कि वो बाहर जाएंगी, या उनके पेरेंट्स को नहीं मसला ये जो भी है, उनको आप क्या कहना चाहोगे कि बाहर जाना चाहिए पढ़ने के लिए या नहीं, या बाहर दुनिया घूमने के लिए जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि अब तो आप घूमेंगी फिरेंगी भी इंशाल्लाह। बिल्कुल। बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो आपको उसको ज़रूर अवेल करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कल क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि मोस्टली फीमेल्स की लाइफ में एक ही चीज़ होती है,
पहले पढ़ाई उसके बाद शादी शादी कर दो बस, अब ये पढ़ लिया इसने, अब शादी कर दो। तो सबको शादी नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आप शादी ना करो, बिल्कुल आप करें, क्यों नहीं करें, अच्छी है। अगर आपके पेरेंट्स राजी हैं या उसमें चीज़ में करना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए भी कुछ करें, कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट होना चाहिए आपकी लाइफ में, आपको पता हो कि हाँ हमने ये अचीव किया था और ये हमने किया है। किया था, क्यों? बिल्कुल शादी के बाद भी हो सकता है आप अपने मियाँ से ज्यादा तनख्वाह कमा रही हो। बिल्कुल ऐसे ही है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगा। और मेरा वैसे यही होता है कि अगर आप कर सकते हो, अगर आपको अपने आप पे यकीन है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और भाई बात ये है कि कितने सारे लड़के जब यहाँ पे आते हैं, जब वो शादी करते हैं तो पाकिस्तान से लेडीज को लेकर, अपनी बीवियों को लेकर आते हैं ऐसे। तो बीवियां भी तो ला सकती हैं हस्बैंड्स को। बिल्कुल, सारी मेहनत तो मर्दों का करना जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही एक है। बंदा तो खुश नसीब हो। कोई और बात जो आप शेयर करना चाहो जो मैंने पूछना भूल गया हूँ? अलहम्दुलिल्लाह से कोई बात नहीं है, बस मैं थैंक यू करना चाहूँगी आपका भी और आपकी टीम का भी, जिन्होंने बड़े क्योंकि कभी कभी मैं फेड अप होके कर देती थी कि सर होगा या नहीं होगा, मुझे बताएं क्या होगा, मैं इस तरह के क्वेश्चंस करती थी। लेकिन आपकी टीम ने बहुत अच्छे से मुझे काम करके होगा, इंशाल्लाह होगा। और उन्होंने मेरे सब्र के साथ साथ तो यानी कि बहुत अच्छा उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया। असल में मुझे गाइड आप किया। अपना प्रोसेस कर रही थी ना, तो मतलब आप अकेले ही अपना प्रोसेस कर रही थी। हम लोग बहुत सारे बच्चों को एक साथ कर रहे होते हैं, तो अकेला आपका सवाल नहीं होता ये। कभी कभी नहीं, आप अपॉइंटमेंट्स का बड़े टाइम तक मसला चलता रहा और बड़े टाइम तक हम एडवोकेट करते रहे, नहीं सही होगा, नहीं हम आपके साथ हैं। तो जैसे हम आपके साथ थे, इसलिए हमें आदत है कि बच्चा जब पूछता है फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस का पता है ज़ैन फातिमा सबसे मुश्किल काम क्या है? बच्चे का प्रोसेस करवाना नहीं है, बच्चे को काम डाउन करना है। क्योंकि कभी कभी आपसे भी ज़्यादा, आप तो इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होती थी, मगर आपसे भी ज़्यादा कभी कभी बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनको समझाना कि देखो सब्र रखो, होगा होगा, और हो ही जाता है। जो बच्चे लगे रहते हैं उनका ज़रूर हो जाता है प्रोसेस। मैं एग्री करती हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मैंने मार्केटिंग की जॉब की और क्लाइंट्स को थोड़ा सा उसको करना कि नहीं सर हो सकता है ये चीज़, फिर बहुत सारी चीज़ें आती थी माइंड में कि शायद नहीं होना, इसीलिए नहीं, पेरेंट्स की बात मान लेते हैं, नहीं जाते, छोड़ देते हैं। ये सबसे अच्छा है। लेकिन फिर भी कहते थे नहीं हम कर लेंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं, अब कर लेंगे, अब इस दफ़ा हो जाएगा, पक्का इस दफ़ा हो जाएगा। हाँ नहीं हो गया ना। देखो अब आपने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बुलाना है। जब आप वहाँ कुछ पैसे वैसे कमा लेना तो बोलना अब अम्मी अब्बा जो भी आप कहती हो उन्हें, तो वो बोलना अब आप आओ। अब आपको घुमाती बेटी आपको बुला रही है, अब मैं आपको घुमाती हूँ, आपने मुझे इजाज़त दी, अब मेरी वजह से आप लोग आए, तो वो लोग खुश हो जाएंगे। भाई मैं तो कहता हूँ सबको अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहिए यहाँ पे आने के बाद ना। एक आध साल बाद जब आप सेटल हो जाओगे, वो लगे कि अब आप अफोर्ड कर सकते हो अपने पेरेंट्स को बुलाना, तो उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया तो आप उन्हें एक गिफ्ट तो दे सकते हो ना कि आप लोग आए हैं। और वीज़ा लग भी जाता है पेरेंट्स का, इतना मुश्किल नहीं होती। आपको बस स्पॉन्सर लेटर निकलवाना पड़ता है काउंसलेट से, वो इमिग्रेशन बेहोडे से, आउटस्टैंडर बेहोडे से, तो वहाँ फिर आप अपने पेरेंट्स को बुला भी सकते हो एक एप्लीकेशन वगैरह लिख के ना, तो बड़ा आसान होता है। ज़रूर बुलाना। बस यही थे ज़ैन फातिमा मेरे आपसे सवाल। इंशाल्लाह आपसे जर्मनी में कभी मुलाकात होती है। आई वुड अगेन एडवाइज यू कि अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिएगा, जर्मन लैंग्वेज सीखिएगा, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और अपना करियर बनाएं। आई होप कि आप बहुत अच्छी जॉब करें और अपना करियर सेट करें। अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल हैं या आप लोगों के पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है, और ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए है, क्योंकि बहुत सारी बच्चियों का वीज़ा लगता है ज़ैन फातिमा, मगर वो इतना उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे होते या कुछ होता है कि वो दूसरी बच्चियों के लिए। तो आपका थैंक यू इस बात के लिए कि आपने दूसरी बच्चियों का सोचा और उनके लिए वीडियो बनवाई। तो अगर आप लोग के कोई और सवाल हैं तो पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो ज़ैन फातिमा आपने कैसे किया था मुझसे रब्ता पहली दफ़ा? इंस्टा पे पहले रब्ता हुआ था, उसके बाद फिर कॉल, अपॉइंटमेंट टाइम कैलेंडली पे बुक किया था। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कैलेंडली पे मीटिंग बुक कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट।